viewers, welcome to Review on Point. Today I'm going to talk about drama serial Sun Mere Dil episode number 24 and 25. So let's start. जी जनाब, तो सीन कुछ ऐसा है कि अमार जो है वो दानिया के बुलावे पे चलता जोड़ा चला जाता है, मतलब चला ही जाता है। जो हमारा मुखबर है ज़ावियार, वो जो है फ़ोन पे बात कर रहा होता है बिलाल अब्दुल्ला से, और उसको वो बता देता है कि वो खुश नहीं है, जिसके ऊपर बिलाल अब्दुल्ला एकदम परेशान से हो जाते हैं। खैर एपिसोड स्टार्ट यहाँ से हुई थी कि जब सदफ फ़ोन करके ज़ावियार को बताती है कि मैं आज वापसी पे तुम्हारे घर आऊँगी। तो ज़ावियार पहले ही कहता, जो मैंने पिछले रिव्यू में भी आप लोगों को बोला था कि अम्मी जो हैं उनको कैसे पता चल जाता है सब कुछ पहले ही, तो यहाँ पर ज़ावियार ने स्टैंप लगा दी कि अम्मी को पहले ही पता चल गया था। जब तुमने फ़ोन करके बंद किया था तो अम्मी को पता चल गया था कि आज तुम आओगी। खैर सदर जो है वो वापसी पर अपनी अम्मी की तरफ जाती है। अमार उसे कह देता है कि मैं चलूँ, तो वो कहती है आना हुआ तो आ जाना। मगर वो ऑब्वियसली दानिया के पास जाता है। वहाँ पे बैठ के वो खूब ड्रिंक करता है और खूब बात करता है उसके बारे में। अच्छा, वैसे मेरा ख़्याल है कि अभी तक जितने भी ड्रामे मैंने पाकिस्तानी देखे होंगे, मेरे ख़्याल में फ़र्स्ट टाइम ही मैंने ऐसा किसी ड्रामे में देखा है कि इतने खुल्लम खुल्ला ड्रिंक करना दिखा रहे हैं। या मतलब वो जिस तरह से उसको ड्रिंक करवा रही है, और जिस तरह ये बैठ के पहले बिलाल अब्दुल्ला एक दो किस्तों में, वो तो चलो एक करैक्टर बिल्ड करना था उन्होंने कि ये किस तरह का है, और अब ऐसा लगता है कि उसी एक डायलॉग को लेके कि जो सदफ़ के बाप ने बिलाल अब्दुल्ला को कहा था कि जब आपने ड्रिंक की हो तो मेरी बेटी का नाम मत लें, तो मे बी अब उसी डायलॉग को मुद्दा बना के आगे स्टोरी पकड़ी जाएगी कि मतलब अब तो ये सदफ़ का जो शौहर है वही ये सब कुछ कर रहा है। बहरहाल कह मैं ये रही थी कि इतना कॉमनली ये दिखा रहे हैं कि जैसे हर दूसरे घर में पाकिस्तान में सब कुछ होता हो, तो वो एक ज़रा अजीब सी बात है। दूसरी तरफ अब बिलाल अब्दुल्ला को पता चला है कि जो 7 स्टार होटल्स वो शुरू करने लगे हैं, उसकी ज़्यादा कैपेबल तो सदफ़ है, जो उसकी एजुकेशन के मुताबिक या जो सब कुछ वो होते हैं। और यहाँ पर हमशा एक दफ़ा उसको कहती भी है कि मतलब वो मिसेस अमार है, तो वो कहता है आपने भी शायद सुना है कि मैंने मिसेस अमार कहा है। तो हमशा का भी वैसे इस एपिसोड के अंदर अभी तक मुझे तो इतना ही समझ में आया है कि अब वाकई ही वो सिंसियर है सदफ़ के साथ। मतलब इस पॉइंट पे भी वो इनसिक्योर नहीं हो रही कि बिलाल अब्दुल्ला क्यों सदफ़ को अपॉइंट करना चाह रहा है अपने नए प्रोजेक्ट के लिए, क्योंकि वो नॉर्मल होती है। जब अमार नेक्स्ट डे जब ऑफिस आता है और उसका हमशा से आमना सामना होता है, तो हमशा कोई बहुत अच्छे तरीके से उससे नहीं मिलती, और फ़िलहाल जो उसकी मैनिपुलेशन है वो भी फुल स्टॉप लगा रखी है। एनीवे लास्ट सीन यही था कि जो सदफ़ है वो वहाँ बिलाल अब्दुल्ला के ऑफ़िस से इनकार करके उठती है कि मतलब मुझे अकेले रहना पड़ेगा और मैं इतने दिन अमार के बगैर नहीं रह सकती हूँ। वैसे ये भी कोई सेंस नहीं बन रही कि इनका कोई लव मैरिज तो थी नहीं सदफ़ की तरफ से कि वो उसके बगैर ना रह सकती हो, मगर हो सकता है कि इतने दिनों में उसे इतनी ज़्यादा उससे अपने शौहर से मोहब्बत हो गई हो। खैर जनाब, वो इनकार करके ही उठती है कि मैं तो नहीं रह पाऊँगी उसके बगैर। मगर अब आने वाले प्रोमो जो था वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस था। उससे ऐसा लग रहा है कि अब ये उसके ऊपर हाथ उठाएगा अमार, और फिर वो रिटेलिएशन में इस ऑफ़र को कबूल कर लेगी। तो लेट्स सी कि ड्रामा अब किस तरह के प्रोग्रेस करता है। कोई बहुत अच्छे रिव्यूज़ नहीं आ रहे, सिर्फ ये फ़ैन फॉलोइंग की वजह से ही शायद ड्रामा इतने व्यूज़ ले रहा है। अमार का कैरेक्टर और हमशा का कैरेक्टर स्पेशली, और दानिया का कैरेक्टर भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लिखा हुआ है। इन सब का कोई कैरेक्टर आर्क नज़र नहीं आ रहा। मतलब अगर अब अमार को यही पता है कि सदफ़ हाँ करके आ गई है वहाँ से, जबकि उसने इनकार किया, और ये बात सिर्फ बिलाल अब्दुल्ला को ही पता है, और अब वो इसी जलसी पे उसके ऊपर लड़ाई करेगा उससे और उसके ऊपर हाथ उठाएगा। तो लेट्स सी। दूसरी चीज़ एक और कि वो सीन भी अच्छा था कि बिलाल अब्दुल्ला जब ज़ावियार से बात कर रहा होता है कि कल मेरी बर्थडे और हम मिलेंगे, तो उस वक्त सदफ़ इनके घर पे ही होती है और वो फ़ोन पे यही पूछती है कि अमार नहीं आया। तो उसकी जो आवाज़ की उदासी थी वो बिलाल अब्दुल्ला तक पहुंचती है। तो बिलाल अब्दुल्ला को भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से ये पता है कि सदफ़ खुश नहीं है इस शादी से। अच्छा, ड्रामा देखते देखते एकदम मेरे दिमाग में आया, अगर किसी ने देखा और किसी को याद हो, मन मायल माया अली और हमसारी बासी का एक ड्रामा हम पे लगा था काफ़ी साल पहले, तो उससे भी मिलता जुलता सा ये स्टोरी लाइन मुझे लग रही है। जैसे मन्नू की शादी और बच्चे होने के बाद भी जो हमज़ा अली बासी का कैरेक्टर था वो उसका ख्याल रखता है, तो ऐसा ही लग रहा है जैसे बिलाल अब्दुल्ला जिस तरह से ऐसा लग रहा है कि जैसे आगे उसको गार्ड करेगा सदफ़ को, और इवेंचुअली फिर बिलाल को ही सदफ़ मिल जाएगी। कुछ ऐसा अंजाम होता हुआ नज़र आ रहा है इन सारी। अच्छा, बीच में जो अम्मी की कन्वर्सेशन हो जाती है ना सदफ़ के साथ, वो बहुत ज़्यादा एट टाइम्स प्रीची और ऐसी हो जाती है जो मेरे जैसे बंदे की तो सर से आराम से गुजर जाती है।
دا فنی تھنگ از کہ صدف جو ہے اپنی امی کو دیکھ کے کہتی ہے کہ وہ امی پوچھتی ہیں کیا ہوا تو وہ کہتی ہے لڑائی، تو امی آگے سے فٹافٹ بولتی ہیں شکر الحمدللہ. تو اس پہ تو مطلب ایک میری تو ہنسی نکل گئی تھی. اور اس کے بعد وہ سارا جو بولتی ہیں سارا سین وہ بہت ہی عجیب سی بات تھی، مطلب جو بھی امی سارا کچھ بولتی ہیں. بہت سارے کریکٹرز کی اس کہانی کے اندر اور بہت زیادہ چیزوں کی کوئی سینس نہیں بن رہی. آپ لوگ یہ ڈرامہ دیکھ رہے ہیں، اگر دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے؟ یو کین ٹیل می ان کمنٹ سیکشن، جو کہ آپ لوگ کبھی نہیں کرتے، لیکن آئی ہوپ کہ کسی نہ کسی دن کوئی نہ کوئی کمنٹ کر دیں گے. ٹل دین یو گائز ٹیک کیئر، سبسکرائب دا چینل، شیئر دا ویڈیو، لائک دا ویڈیو. تھینک یو.